Assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel Hackathon 1 पार्ट नंबर 4। अच्छा, अभी तक जो हमने कर दिया है, हमने रिडक्स इम्प्लीमेंट कर दिया है, APIs की क्रिएशन हो गई है, डेटाबेस में डेटा सेव हो रहा है, क्लर्क की इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही है। लेकिन यहाँ पे एक अभी भी एक फ्लॉ है। जब मैं एक प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, अब यहाँ पे देखो मैं एक प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूँ। सॉरी गाइस फॉर द डिले। अच्छा, ये प्रोडक्ट मैं ऐड कर रहा हूँ, अभी ये डेटाबेस में भी ऐड हो रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इस वेबसाइट को दोबारा रिफ़्रेश कर दूंगा तो ये सारा डेटा जो रिएक्ट में है हमारे पास, ये यहाँ से चला जाएगा। इनफैक्ट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये है सॉरी, मैं रिएक्ट, मैंने कहा रिएक्ट से नहीं, रिडक्स से चला जाएगा। अच्छा, रिडक्स, यहाँ से मैं डाइन मार्केट सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखो रिडक्स में तो डेटा सेव हो रहा है, लेकिन डेटाबेस में डेटा अभी अच्छा, ये अभी डेटा ऐड हो गया है डेटाबेस में। लेकिन जैसे ही मैं इसी सेम पेज को रिफ़्रेश कर दूंगा, ये देखो ऑटोमेटिकली रिफ़्रेश हो गया है। तो यहाँ से जो हमारा डेटा था वो चला जाएगा। अब देखो हमारे डेटा लोकल स्टेट में जो डेटा है, लोकली ग्लोबल स्टेट में जो डेटा है वो हमारे पास ज़ीरो हो चुका है। यहाँ पे मैं कार्ड का नंबर भी आपको दिखा देता हूँ, तो ये हमारे पास अब ज़ीरो हो चुका है। अच्छा, तो इसको अचीव करने के लिए हम आप वापस आएंगे क्रिएट स्लैश की फंक्शनलिटी पे, और क्रिएट स्लैश अच्छा, सबसे पहले तो मैं कोड पे आता हूँ, ये सब पेजेस यहाँ पे रिमूव कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं स्लाइस जो है वहाँ पे आ जाता हूँ, कार्ड स्लाइस, और कार्ड स्लाइस के अंदर में एक एसिंग तंक फंक्शन है हमारे पास, क्रिएट एसिंग तंक के नाम से। तो उसको यूटिलाइज करके यहाँ पे मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। बेसिकली मसला ये है कि रिडक्स के अंदर, स्लाइस के अंदर हम एसिंग फंक्शन डायरेक्टली नहीं बना सकते। तो एसिंग फंक्शन बनाने के लिए यहाँ पे रिडक्स टूलकिट हमें एक फंक्शनलिटी प्रोवाइड कर रही है, वो है क्रिएट एसिंग तंक। तो यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कॉन्स्ट, और इसको मैं कर देता हूँ फेच डेटा, और यहाँ पे मैं कॉल कर लेता हूँ क्रिएट एसिंग तंक। ठीक है, ये ऑटोमेटिकली अच्छा, ये टूलकिट से ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो चुका है क्रिएट एसिंग तंक। अच्छा, अब हम इसमें एक फंक्शन, यहाँ पे सबसे पहले इस फंक्शन का हम नाम डिफाइन करेंगे। ये हमारे पास कार्ड हो गया है, और ये है हमारे पास फेच डेटा। इसके बाद हम इसमें एक एसिंक फंक्शन डिफाइन करेंगे, और इसको हम पास करेंगे एक यूज़र आईडी, ठीक है, जो कि हमारे पास होगा एक स्ट्रिंग। अच्छा, इसके साथ इसको हम एक एरो फंक्शन कर देंगे, और यहाँ पे हम सिंपल एक API कॉल चलाएंगे, और ये हमारे गेट रिक्वेस्ट पे हिट होगा, और गेट रिक्वेस्ट से हमारा डेटा यहाँ पे आएगा। अच्छा, तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ रिस्पॉन्स के नाम से, और यहाँ पे मैं अवेट फेच कर लेता हूँ, फेच, ठीक है, और यहाँ पे API स्लैश कार्ड, और यहाँ पे मैं जो यूज़र आईडी मैंने डिफ़ाइन की है वो यहाँ पे प्रोवाइड कर लेता हूँ, यूज़र आईडी। अच्छा, तो ये था हमारा फेच रिक्वेस्ट, ठीक है। यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन मैं लगाऊंगा, अगर नॉट रिस डॉट ओके, तो यहाँ पे हमें एक एरर थ्रो कर दिया जाएगा कि इनफैक्ट मैं कंसोल लॉग करा देता हूँ, फेल्ड टू गेट डेटा। तो यहाँ पे हमारे पास कंसोल लॉग हो जाएगा कि डेटा फिच नहीं हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद मैं एक और वेरिएबल बना देता हूँ डेटा के नाम से, और इसमें असाइन कर लेता हूँ जो हमारे पास ये रिस्क की वेरिएबल है, इसको मैं एस जेसन फॉर्म में कन्वर्ट करके इसमें असाइन कर लेता हूँ। और जो डेटा हमारे पास आ रहा है उसको मैं सॉरी गाइस, टाइपिंग में मैं काफ़ी ज़्यादा एरर्स कर रहा हूँ, इसको मैं रिटर्न कर देता हूँ डेटा को। अच्छा, तो बेसिकली हम कर क्या रहे हैं,
यहाँ पे क्रिएट एसिंग तंग के ज़रिए से मैंने एक एसिंग फंक्शन बना दिया, जो कि हम डायरेक्ट कार्ड स्लैश में नहीं बना सकते। एसिंग फंक्शन को हम डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमें यूज़ करना होगा एसिंग फंक्शन को तो हमें क्रिएट एसिंग तंग का सहारा लेना होगा। अच्छा, यहाँ पे मैं एक फिश रिक्वेस्ट डिफाइन कर रहा हूँ, जो कि हमारी गेट एपीआई को ट्रिगर करेगा और वहाँ से डेटा लेके आएगा। डेटा को फिर मैं जेसन में कन्वर्ट करके इस डेटा वेरिएबल में सेव कर रहा हूँ और फिर इसी डेटा को मैं रिटर्न कर रहा हूँ। अच्छा, अब इस डेटा को हम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं? यहाँ पे इसके लिए एक स्पेशल क्या कहते हैं, एक स्पेशल हम बनाएंगे रिड्यूसर्स, जो कि हमारे ये कार्ड स्लैश के अंदर ही होंगे। लेकिन ये रिड्यूसर फंक्शन जो है, अच्छा ये हमारे होंगे इसी कार्ड स्लैश के अंदर। ये है हमारा कार्ड स्लैश, लेकिन इसके अंदर ये जो रिड्यूसर है ये इसके बाद आएगा, ये रिड्यूसर के अंदर नहीं आएगा। अच्छा, यहाँ पे ये ऑलरेडी डिफाइन है एक्स्ट्रा रिड्यूसर, तो हम यहाँ पे एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स ही सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे हम इसको एक बिल्डर प्रोवाइड कर देंगे। अच्छा, और इसको एक एरो फंक्शन बनाएंगे। अच्छा, मैं इस तरह करता हूँ कि यहाँ पे आ जाता हूँ, रिडक्स टूल किट ऑलरेडी ओपन हो चुका है। मैं यहाँ से थोड़ा सा समझा देता हूँ कि रिडक्स टूल किट से हम किस तरह एसिंग तंग को यूटिलाइज कर सकते हैं। एसिंग तंग, अच्छा, तो ये सारा तरीका इन्होंने बताया कि किस तरह से हम यहाँ पे एसिंग तंग क्रिएट कर सकते हैं। एसिंग तंग के ज़रिए से हम यहाँ पे एसिंग फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं, और फिर वही फंक्शन जो हमारे पास बिल्ड हो जाए इसको हम किस तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चर जो है इन्होंने डिफ़ाइन की है, हम सिर्फ इसको यूटिलाइज करेंगे अपने एप्लीकेशन में। अच्छा, आता हूँ अपने वापस अपने एप्लीकेशन की तरफ। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा रिड्यूसर बना दिया, और एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर यहाँ पे मैं कुछ प्रॉमिसेस के स्टेट्स डिफाइन करूँगा। यूजुअली जो प्रॉमिस हमारे पास होती है तो वो पेंडिंग स्टेट में होती है, या तो वो फुलफिल हो जाती है, वो या तो वो रिजेक्ट हो जाती हैं। बेसिकली उसके हमारे पास 3 स्टेजेस है। इसी एक्स्ट्रा रिड्यूसर के अंदर जो बिल्डर है इसके भी हमारे पास 3 केसेस होंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड केस कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको सबसे पहले मैं जो फंक्शन बनाया है फिश डेटा का वो प्रोवाइड कर दूंगा, और इसके साथ मैं प्रॉमिस की जो स्टेट है वो भी प्रोवाइड कर दूंगा। अच्छा, इसके साथ मैं स्टेट भी प्रोवाइड कर दूंगा इसके साथ, और इसको एक एरो फंक्शन बना दूंगा। ठीक है, अच्छा ये स्टेट ऐसा पैरामीटर यहाँ पे मैं पास कर रहा हूँ। अच्छा, और यहाँ पे मैं कर दूंगा स्टेट डॉट इज लोडिंग, और इसको मैं ट्रू सेलेक्ट कर दूंगा। लेकिन इस लोडिंग हमारे पास डिफाइन नहीं है, तो इस लोडिंग को डिफाइन करने के लिए यहाँ पे मैं इनिशियल कार्ड स्टेट जो है यहाँ पे आ जाता हूँ, बल्कि पहले मैं इंटरफेस में इसको डिफाइन कर लेता हूँ। अच्छा, यहाँ पे इस लोडिंग जो होगा ये हमारे पास बूलियन होगा। अच्छा, और दूसरा हमारे पास होगा एरर, और इसकी डेटा टाइप हम स्पेसिफिकली एनी रख देंगे। अच्छा, यहाँ पे भी इस लोडिंग को हम वैल्यू असाइन कर लेंगे, और यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट अभी हम इसको फॉल्स असाइन कर रहे हैं, और एरर में हम यहाँ पे अभी फ़िलहाल के लिए नल कर रहे हैं। अच्छा, तो ये तो हो गया है हमारा इनिशियल स्टेट। अब यहाँ पे सेट स्टेट को यहाँ पे मैं ट्रू कर रहा हूँ। अच्छा, इसके साथ मैं एक दूसरा स्टेट बनाऊँगा जो कि हमारा होगा फुलफिल के लिए। इसको मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे मैं एक दूसरा ऐड केस सेलेक्ट कर दूँगा, और इसमें फिश डेटा कर दूँगा, और यहाँ पे मैं फुलफिल की जो मेथड है वो सेलेक्ट करूँगा। प्रॉमिस की जो फुलफिल की जो ऑप्शन है वो सेलेक्ट कर दूँगा, और यहाँ पे पैरामीटर में मैं 2 चीज़ें पास करूँगा। एक यहाँ पे स्टेट होगा, दूसरा हमारा यहाँ पे एक्शन होगा।
और यहाँ पे फिर मैं एक एरो फंक्शन बना दूंगा। अच्छा, सबसे पहले यहाँ पे मैं एक कांस्टेंट क्रिएट कर दूंगा और कांस्टेंट यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दूंगा। बेसिकली मुझे करनी है डिस्ट्रक्चरिंग। लास्ट टाइम जब हमने राउटर यहाँ से गेट फंक्शन किया था, तो गेट फंक्शन में हमारे पास 3 तरह का डेटा आ रहा है। एक कार्ड आइटम, दूसरा टोटल क्वांटिटी, तीसरा टोटल प्राइस। तो हम ये तीनों डेटा लेके आएंगे और यहाँ पे डिस्ट्रक्चर करके हर किसी का डेटा हर किसी के अपने वेरिएबल में सेव कर देंगे। तो कार्ट आइटम्स में हमारे पास आ जाएगा कार्ट आइटम्स, ठीक है। और टोटल क्वांटिटी में हमारे पास आ जाएगा टोटल क्वांटिटी, और टोटल अमाउंट में हमारे पास आ जाएगा टोटल अमाउंट। और इसको हम इक्वल कर देंगे एक्शन डॉट पेलोड के। अच्छा, बेसिकली एक्शन पेलोड से हमारे पास अभी यहाँ पे फेच डेटा से 3 चीज़ें आएंगी, कार्ट आइटम्स, टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट। और इसको हम इसी तरह से ही डिस्ट्रक्चर करके यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। अच्छा, इसके साथ साथ मैं स्टेट डॉट आइटम्स सेलेक्ट कर लूँगा और आइटम्स में इनफैक्ट आइटम्स को मैं कार्ट आइटम्स से जो डेटा आ रहा है वो मैं यहाँ पे असाइन कर रहा हूँ। सिमिलरली यहाँ पे मैं स्टेट डॉट टोटल अमाउंट जो है, यहाँ पे टोटल अमाउंट को मैं टोटल अमाउंट असाइन कर दूँगा। अच्छा, स्टेट डॉट टोटल क्वांटिटी में यहाँ पे टोटल क्वांटिटी यहाँ पे असाइन कर दूँगा। अच्छा, और स्टेट और जो इस लोडिंग है हमारे पास, उसको मैं यहाँ पे फॉल्स कर दूँगा। ऊपर हमने इसको ट्रू कर दिया था, यहाँ पे हमने फॉल्स कर दिया है। अच्छा, ये तो था हमारा इन केस ऑफ फुलफिलमेंट। अच्छा, फिर हम यहाँ पे कर लेंगे अपने बिल्डर और यहाँ पे एक तीसरा एक केस बना देंगे, और वो होगा हमारे पास यही फिश डेटा डॉट रिजेक्टेड, सॉरी। अच्छा, मैं फेल्ड की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे भी मैं स्टेट डिफाइन करूँगा, और सॉरी डिफाइन नहीं करूँगा, इसे पैरामीटर पास करूँगा एरो फंक्शन को। और यहाँ पे भी यहाँ पे मैं इस तरह करूँगा स्टेट डॉट इस लोडिंग, और इसको फिर से फॉल्स कर दूँगा ताकि जो लोडिंग स्टेट है वो फॉल्स हो जाए हमारे पास। और यहाँ पे स्टेट डॉट एरर जो हमारे पास आ रहा है उसको मैं एक्शन, अच्छा सॉरी यहाँ पे मुझे एक्शन भी पास करना था, एक्शन। अच्छा, एक्शन डॉट पेलोड में यहाँ पे सॉरी एरर में यहाँ पे असाइन करूँगा, जो एक्शन वहाँ से हमारे पास एरर आ रहा है उसको मैं यहाँ पे असाइन करूँगा। तो ये था बेसिकली हमारा एसिंग तंग। अब इसको यूज़ करेंगे हम ऐसी जगह पे यूज़ करेंगे ताकि हमारा पूरा एप्लीकेशन जो है उससे कंट्रोल हो जाए। जो सूटेबल जगह मुझे लग रही है वो मेरी नज़र में नेव बार है, तो मैं नेव बार पे जाता हूँ। अच्छा, मैं यहाँ पे नेव बार सेलेक्ट करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं इस तरह से करता हूँ कि अपना जो नेव बार है उसमें मैं एक अच्छा यूज़ इफ़ेक्ट यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है, तो यहाँ पे यूज़ इफ़ेक्ट में यूज़ कर लेता हूँ, यूज़ इफ़ेक्ट, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक सिंपल एरो फंक्शन बना दूँगा और इसमें मैं असाइन कर दूँगा डिस्पैच। यहाँ पे मुझे एक कांस्टेंट बनाना होगा कॉन्स्ट डिस्पैच के नाम से। अच्छा, ये हो गया है हमारे पास डिस्पैच, और इसमें बेसिकली मैं यूज़ करूँगा जो यूज़ ऐप डिस्पैच वाला फंक्शन है। अच्छा, ये वाला यूज़ करूँगा, ठीक है। ये ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो चुका है यूज़ ऐप डिस्पैच। अच्छा, सेलेक्टर भी हमने नीचे यूज़ किया था, अब हम यहाँ पे यूज़ डिस्पैच यूज़ करें, तो इस डिस्पैच को यहाँ पे मैं यूज़ कर दूँगा। और डिस्पैच के अंदर जो हमारे पास फेच की डेटा था ये वाला फंक्शन हम यूज़ कर देंगे, और इसको हमें एक यूज़र आईडी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। वो यूज़र आईडी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ। अच्छा, यूज़र आईडी यहाँ पे हमारे पास प्रोवाइड डिफ़ाइन है, इसको हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। अच्छा,
इसके साथ मैं एक यहाँ पे एक एरे बनाऊंगा और इसको मैं डिस्पैच और इसके साथ यूज़र आईडी असाइन कर दूंगा। अच्छा, ये यूज़र आईडी हमारे पास कहाँ से आएगी? यूज़र आईडी आएगी हमारे पास लेआउट से। तो इसको मैं डेटा टाइप असाइन कर लेता हूँ यूज़र आईडी, ये होगा हमारे पास स्ट्रिंग। ठीक है। अच्छा, बेसिकली ये यूज़ इफ़ेक्ट करेगा क्या? यूज़ इफ़ेक्ट उस वक्त ट्रिगर होगा जब इन दोनों में से एक वेरिएबल भी चेंज हो जाएगी। डिस्पैच फंक्शन तो हमारी चेंज नहीं होगी, हमारा जो यूज़र आईडी है वो अपडेट होता जाएगा। असल में होगा ये, एक मिनट में पहले इम्प्लीमेंट करके आपको फिर दिखा दूंगा। अच्छा, मैं यहाँ पे आ गया हूँ और यहाँ से मैं आउट को भी इंपोर्ट कर लेता हूँ। ठीक है। और अभी यहाँ पे मुझसे एरर मांग रहा है कि आपने यूज़र आईडी यहाँ पे डिफ़ाइन नहीं की। ठीक है, तो हम यूज़र आईडी भी यहाँ पे डिफ़ाइन कर लेते हैं, लेकिन यूज़र आईडी को डिफ़ाइन करने से पहले मैं उसको गेट करूँगा रिटर्न से पहले। तो कांस्ट यूज़र आईडी हमारे पास होगी आज से। ठीक है, तो यहाँ पे इस यूज़र आईडी को मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ और इसको मैं बताऊँगा कि ये ऐसा स्ट्रिंग ही यहाँ पे यूज़ होगा। अच्छा, अब बेसिकली होगा क्या, मैं सब कुछ सेव कर लूँ। अब बेसिकली होगा क्या, एवरी टाइम जब यूज़र लॉगिन हो जाएगा तो इस यूज़र की आईडी जो है ये अपडेट होती जाएगी, ये नल से। अब ये यहाँ पे हमारे पास दो वैल्यूज़ इसमें आ रहे हैं, एक तो ये नल है, दूसरा हमारे पास ये स्ट्रिंग है। जैसे ही ये नल से अपडेट होकर स्ट्रिंग पे चली जाएगी, मतलब जो क्लास की जो यूज़र आईडी है वो यहाँ पे सेव हो जाएगी, तो हमारा ये यूज़ इफ़ेक्ट का फंक्शन जो है ये ट्रिगर हो जाएगा और ट्रिगर होते ही ये डिस्पैच चला देगा और फेच डेटा को ये यूज़र आईडी प्रोवाइड कर देगा। जैसे ही ये फंक्शन रन हो जाएगा तो उसके साथ ही ये डेटा गेट कर देगा और ये डेटा इस एक्स्ट्रा रिड्यूसर्स को उसी वक्त प्रोवाइड कर दिया जाएगा और ये जितना लॉजिक हमने लिख दिया ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूँ। बेसिकली हमारे प्रोडक्ट में यहाँ पे डेटाबेस में डेटा है, तो ऑटोमेटिकली जैसे ही ये सर्वर स्टार्ट हो गया है तो इसने डेटा गेट कर लिया। क्वांटिटी हमारे पास ये डिफरेंट क्वांटिटी है, ओवरऑल ये बता रहा है। लेकिन यहाँ पे मैं इस डेटा को डिलीट कर देता हूँ और आपको फिर से दिखा देता हूँ कि किस तरह से ये काम कर रहा है। अच्छा, यहाँ पे मैं रिडक्स पे चले जाता हूँ और यहाँ से डाइन मार्केट में सेलेक्ट कर लेता हूँ, स्टेट पे चले जाता हूँ। अच्छा, मैं इस प्रोडक्ट को ऐड कर रहा हूँ, सिंपल प्रोडक्ट को। अभी ये ऐड हो रहा है कार्ट में। अब ये देखो कार्ट में यहाँ पे ऐड हो चुका है, वो मैंने डिलीट कर दिया, वहाँ से डिलीट हो चुके हैं। अब मैं जा रहा हूँ एक दूसरे प्रोडक्ट को ऐड करने के लिए, ये भी ऐड कर रहा हूँ मैं। एक दूसरा प्रोडक्ट है हमारे पास। अब ये देखो हमारे पास दो प्रोडक्ट आ चुके हैं, एक फ्लेक्स स्वेट शर्ट है, दूसरा हमारा ब्रश रैगलन स्वेट शर्ट है। दो प्रोडक्ट है, दोनों की क्वांटिटी एक एक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो मैं अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट करने वाला हूँ। जैसे ही मैं अपने एप्लीकेशन को रीस्टार्ट कर दूँगा और रिडक्स ऑटोमेटिकली जो यूज़ इफेक्ट के ज़रिए से यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो, अच्छा एक्शन यहाँ पे आएगा। अच्छा, यहाँ पे देखो अब पहले ये पेंडिंग में है, इसको यूज़र आईडी मिल गई है। जैसे ही यूज़र आईडी इसको मिल गई है, इसने प्रॉमिस जो थी वो फुलफ़िल कर दी और यहाँ पे जो कार्ड डेटा था वो यहाँ पे ये लेके आ रहा है। अब अगर मैं मज़ीद डेटा ऐड करना चाहूँगा तो ये यहाँ पे इन डेटा को अच्छा, यहाँ पे स्टेट मुझे सेलेक्ट करने होगा और यहाँ पे मज़ीद इस डेटा को इसने अपडेट कर दिया है। वही जो डेटा हमारे पास था उसी सेम ब्रश रैगलन स्वेटशर्ट जो था हमारे पास ये वाला, इसकी क्वांटिटी जो है इसने इंक्रीज़ कर दी। मैं क्वांटिटी 5 और बढ़ाऊँ तो टोटल हमारे पास 7 हो जाएगी ये। अच्छा, अब देखो यहाँ पे इसकी टोटल क्वांटिटी हमारे पास 7 हो चुकी है। अब मैं यहाँ से रीस्टार्ट कर रहा हूँ तो ये रीस्टार्ट हो जाएगा और हमारे पास जो डेटा है अब ये डेटा बेस से उठ के आ जाएगा और रिडक्स के जो ग्लोबल स्टेट है, अच्छा सॉरी यार, error happen any console logs,
अच्छा, इसको मैं रिस्टार्ट कर रहा हूँ तो ये रिस्टार्ट हो गया है। अभी इसने डेटाबेस से डेटा फेच कर दिया और यहाँ पे मुझे टोटल डेटा बता रहा है कि आपके कार्ट में इतना डेटा है। अब ये यहाँ पे देखो 7 आइटम्स मेरे इस एक प्रोडक्ट के हैं, 1 आइटम मेरा इस एक प्रोडक्ट का है। डेटाबेस पे आता हूँ, क्वेरी को मैं रीरन कर लेता हूँ। अच्छा, इसमें जो डमी डेटा था वो सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया है। यहाँ पे देखो एक प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ एक है, दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास 7 है और ओवरऑल जो है हमारे पास 8 आ रहे हैं, लेकिन टोटल अमाउंट यहाँ पे गड़बड़ कर रहा है। अच्छा, कोड पे आ जाते हैं और टोटल अमाउंट को देख लेते हैं कि टोटल अमाउंट हमारे पास आ रहा है कि नहीं आ रहा। यहाँ पे टोटल अमाउंट मैंने लिख दिया है और यहाँ पे मैं ज़रा राउट पे आ जाता हूँ। अच्छा सॉरी गैस, यहाँ से मैं टोटल प्राइस भेज रहा हूँ और वहाँ पे मैं रिसीव कर रहा हूँ टोटल अमाउंट, तो इसलिए एरर आ रहा था। यहाँ पे टोटल प्राइस पे कर दूंगा तो एक्शन पेलोड से हमारे पास टोटल प्राइस आ रहा है, ना कि टोटल अमाउंट। इसको अब मैं सेव कर दूंगा और दोबारा अपने एप्लीकेशन को रिफ्रेश कर दूंगा तो टोटल अमाउंट जो होगा यहाँ पे हमारे पास शो हो जाएगा। शॉपिंग कार्ट एम्प्टी है, लोडिंग स्टेट हो रही है। जैसे ही लोडिंग स्टेट कंप्लीट हो जाएगी यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वो दिख जाएगा हमारे पास। अच्छा, ये देखो टोटल अमाउंट भी अब हमारे पास आ रहा है $173, $1365 प्लस करके हमारे पास टोटल ये आ रहा है $1538। अच्छा, ये चेकआउट बटन अभी मैंने डीएक्टिवेट कर दिया है, अभी इसको हम आगे देख के इंशाल्लाह इसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।